आज जी मुझे भाई। संघ का आदेश हुआ है गोल्डन नंबर 3 पर। जातीय जी भाई। अभ्यास कभी नहीं। बुद्ध के ऐतिहासिक साहित्य में जाति, जात, वर्ण भेद, रंग भेद का जिक्र नहीं है। भारत में काल्पनिक साहित्य बनाने के बाद जाति के नाम इक्का दुक्का दिखाई देते हैं। पिछले 300-400 साल से ही जातियों के नाम दिखाई व सुनाई देते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आज लोग अपने नाम के पीछे जो जाति सूचक शब्द लिखते हैं, वह जाति सूचक शब्द 3 पीढ़ी पहले दिखाई भी नहीं देंगे। आजकल के जाति सूचक शब्द इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिलते। जब समणों का संघ बिखरा तो जातियों में बदल गया। एक बात ध्यान देने की है कि समण लोगों का प्राचीनतम संघ बिखरा तो 6743 जातियों के नाम से जाना गया। बमणों में सिर्फ वर्ण है या वर्ग हैं। वर्गों में जातियां नहीं हैं, पर वर्गों में भी भेद हैं। वह जाति के गुण धर्म नहीं हैं, क्योंकि वमनों में जाति नहीं होती। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को करता था, समण संघ टूटने के बाद उस टूटन का नाम उसके व्यवसाय पर ही जाना गया। व्यवसाय, पैदावार उत्पन्न करना, उत्पत्ति को ही जात या जाति के नाम से ही पाली भाषा में जाना जाता है, क्योंकि वमन कोई उत्पादन ही नहीं करता है, इसलिए उसकी कोई जाति हो ही नहीं सकती है। इससे स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की जाति है वो व्यक्ति मूल निवासी समण है और पुरातन समय से कुछ न कुछ उत्पन्न कर रहा है। भारत में जब सब समण थे तब यहाँ ना जातियां, ना वर्ण भेद, रंग भेद था, कबीले थे, गांव थे, लोगों के नाम माता के नाम पर होते थे और सामाजिक पहचान कबीले के टोटम, कबीले की पहचान का चिन्ह कबीले के गोत्र से होती थी। बड़ी पहचान महाजन पद के नाम से होती थी। सबसे बड़ी पहचान समण के नाम से होती थी। तब ना आजकल जैसी जाति थी, ना जाति का अभ्यास। वही पुराना नियम नंबर 3 समण संघ में है। दुनिया में कहीं जाति का अभ्यास नहीं है। भारत में भी जाति का अभ्यास नहीं था। पहली जाति कैसे बनी, किसने बनाई, क्यों बनाई, कहाँ बनाई, कब बनाई, इसका जवाब देने वाले को समण संघ की तरफ से इनाम। दुनिया की किसी किताब में नहीं है जाति कैसे बनी, बनाने का तरीका क्या है, जाति बनाने का आदेश किसने दिया, कहाँ बैठक हुई, जाति बनाने के लिए कहाँ समिति बनी, कौन कौन पदाधिकारी रहे, समिति सभा का कौन अध्यक्ष रहा, देश के किस हिस्से में किस जाति का क्या मापदंड होगा, कौन सी जाति दूसरी जाति से कितनी बड़ी होगी, कितनी भारी, कितनी हल्की होगी, कौन सी जाति किस जाति से कितनी छोटी होगी, कितनी मोटी होगी, कुल कितनी जातियां बनाई जाएंगी, अंतिम जाति कौन सी होगी, सबसे छोटी जाति कौन सी है, सबसे बड़ी जाति कौन सी है, विदेशों में कौन सी जाति चलेगी, दो जाति के लोग जो शादी करेंगे तब उनके बच्चे की कौन सी जाति होगी। जाति अगर अच्छी चीज है तो वमनों की जाति क्या है, अगर जाति खराब चीज है तब लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। जाति के गुण धर्म की चर्चा किस वेद, किस पुराण, किस उपनिषद, किस महाकाव्य, किस महाभारत, किस गीता, किस आगम, किस त्रिपिटक, किस कुरान, किस गुरु ग्रंथ साहिब, किस बाइबल, किस टेस्टामेंट में है।
अगर आदमी पुरातन बुद्ध पद्धति से किसी और धर्म, मजहब, रिलीजन में जाएगा तो उसे कौन सी जाति दी जाएगी? कौन देगा? कैसे देगा? जाति बनाने का सिद्धांत क्या है? जाति से क्या लाभ है? किसको लाभ? कितना लाभ? जाति से किसको हानि? लाभ लेने वाले की जाति है या नहीं? बिना जाति का आदमी जाति का लाभ लेगा? ये किसने बनाया? किस सन में बनी जाति? किस साल? किस महीने में बनी जाति? सारी जातियां एक ही जगह, एक ही व्यक्ति, एक ही समय, एक कारण से बनी या लगातार बनाई गई? लिखित में क्यों नहीं है जाति बनाने की विधि? देवी देवताओं की क्या जाति थी या है? देवता बिना जाति के थे क्या? मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म में जातियां किसने बनाई? कब बनाई? और भी हजारों प्रश्न बनते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति पर अब तक की सबसे बड़ी खोज की है। इतनी मेहनत के बाद भी वे लगभग खाली हाथ ही रहे। बस इतना जान पाए कि जाति मन की उपज है, हवा में होती है जाति। जाति वास्तविक नहीं है, जाति के लाभ हानि होते हैं। बस जो जाति का अभ्यास करता है उसकी जाति अजर अमर है, और जो जाति का अभ्यास नहीं करते हैं उनकी जाति तुरंत खत्म हो जाती है। ये ठीक ऐसे है जैसे मानो तो देवता, ना मानो तो पत्थर। जाति को मानोगे तो जाति है, नहीं मानोगे तो जाति नहीं है। इसी सिद्धांत को लेकर समण संघ ने विनय नंबर 3 पास हुआ कि जाति का अभ्यास कभी नहीं। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे